और क्षमा भी वही कर सकता है जो बड़ा होता है, छोटा कभी क्षमा कर ही नहीं सकता। कारण सहना और कहना दो चीजें आती हैं। सहना किसी किसी को आता है, कहना हर किसी को आता है। और हमने गुरुजी में देखा है, बहुत कम कहते हैं, कोई बात नहीं भी जल्दी तो चुप रहते, ज़्यादा नहीं कहते। एक बार समझा दिया, उसके बाद बार बार नहीं की, ये बार बार नुक्ताचीनी करते, ये तूने कैसे कर दिया, वो तूने कैसे किया। और उनके आभा मंडल में और उनकी शांति की ऐसी वर्णनाएं हैं कि उनके पास रहते हुए खुद को रियलाइज हो जाता है ये गलती नहीं करना, गुरुजी ये नहीं चाहते, इस कार्य से तुम रुक जाओ। अर्थात उस लेवल तक पहुंचने के लिए कितना अभ्यास, कुछ तो जन्मों जन्मों का और कुछ इस जन्म का। और याद रखना, जो अभिमानी होता है वह पद लिप्सा के लिए लोभी होता है कि मुझे पदवी मिले, मेरा सम्मान हो, मेरे जय जयकार हो। परंतु हमने देखा गुरुजी में कभी ऐसी कोई मन में बात नहीं कि मैं उपाध्याय पद पे हूँ तो मेरे बारे में ऐसा बोलना चाहिए, मेरे प्रति ऐसा होना चाहिए। आडंबर से बिल्कुल दूर है। जिससे अधिक से अधिक जन शासन की सेवा प्रभावना हो सके वो कार्य करने के लिए हमेशा आगे। और मुझे याद है पूज्य प्रवर्तक श्री सुमन मुनि जी महाराज साहब वयोवृद्ध थे, ज्ञान दीक्षा पर्याय में स्थगित थे। और हम अम्बाला में थे जब चक्कर समारोह था महासागरी श्री सुधा जी महाराज के प्रवर्तनी पद का। और जैसे कि वहाँ पर बात चली उपाध्याय के लिए, प्रवर्तक के लिए, तो वे कहने लगे उपाध्याय नवकार मंत्र के चौथे पद में होता है और यह आगमिक वंदनीय स्थान है, इसलिए दीक्षा का पाठ उपाध्याय जी पढ़ाएंगे, प्रवर्तक नहीं पढ़ाएगा। उनकी विनम्रता, वे बड़े सैद्धांतिक थे, परंतु गुरु जी के प्रति तो उनका अहोभाव रहता ही रहता था। और उन्होंने क्या कहा कि दीक्षा का पाठ कौन पढ़ाएगा? उपाध्याय, क्योंकि उपाध्याय का पद मेरे से भी बड़ा है। और देख करके हो रहा था इतने बड़े इतने बुजुर्ग संत हैं, तो गुरु जी ने रास्ता निकाला। गुरु जी कहने लगे आप तो हमारे संत की शान हो, हमारे मस्तक के मुकुट हो, अपन जा संत के, तो आप बड़े हो। तो कहने लगे आप कुछ भी कहो। तो गुरु जी ने क्या कहा, चलो ऐसा करेंगे जब दीक्षा का पाठ पढ़ाना होगा ना तो हम मिल बांट करके पढ़ाएंगे, कुछ पाठ आप पढ़ा देगा, कुछ पाठ अर्थात दोनों के आगे माइक लग गए और कुछ पाठ उन्होंने पढ़ाए, कुछ पाठ उन्होंने पढ़ाए। परंतु गुरु जी के मन में वो भावना नहीं, मगर जो व्यक्ति जितना खुद में रहने की कोशिश करे, अभ्यास करे और जो इन लिप्साओं से दूर रहे, उसे सम्मान ऑटोमेटिकली मिलने लग जाता है। कहते हैं ना, भागती फिरती थी दुनिया जब तलक करते थे हम, जब से नफरत हमने की वो बेकरार आने को है। आप जिस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागते हो वो आपसे और दूर जाने लगती है। आप छोड़ करके बैठ जाओ, अपनी साधना में, समता में, भीतरागता में आ जाओ, वो जिसके पीछे कभी भाग रहे थे आज वो आपके पीछे भागने लग जाते। तो दूसरा मुंडन कौन सा है? अभिमान। और एक बार हम राजस्थान पाली में थे और संतों ने पधारना था, वे पधारे तो गुरुदेव ने जैसे ही उनको वंदन करने के लिए नीचे झुके, मस्तक लगाया और हाथ से ऐसे यूं करके अपनी आंखों पर ऐसे लगाया, तो सब देख रहे थे। वे कहने लगे उपाध्याय जी का तो ज्ञान ध्यान इतना ऊंचा है और हम तो इन महाराज जी को जानते हैं, गुरु जी का वो लेवल है और इनका वो लेवल नहीं है, फिर ये इस तरह से, और कोई सामान्य संत इस तरह से वंदना भी नहीं करते। परंतु देखा जाए बड़ों का हर क्रियाकलाप छोटों के लिए शिक्षादायक होता है। और गुरु जी से फिर पूछा कि गुरु जी आप इस तरह करते हो, लोग पूछते हैं। कहने लगे हम वंदन जब करते हैं सिर्फ उस एक संत को नहीं करते,
उनकी पूरी गुरु परंपरा को करते। किसको करते हैं? पूरी की पूरी गुरु परंपरा को करते हैं, क्योंकि वे उस परंपरा के अब रिप्रेजेंटेटिव है। और उनको वंदन हम भावों से करेंगे, हमारा कल्याण है। कोई क्या देखता है, क्या सोचता है, उसके ऊपर छोड़ दो, परंतु अपना जो कर्तव्य है उसे करते चले जाओ। और इतनी विनम्रता, इतनी शालीनता और बिना किसी तमन्ना, लालसा, स्वार्थ के ये बहुत कम लोगों में देखी। तो दूसरा पॉइंट है किसका मुंडन करना? अभिमान का मुंडन। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि फंक्शन चल रहा है, फंक्शन लास्ट में पहुंच गया और लोगों के जाने का वक्त हो गया और गुरुजी का नंबर आया, जी अब गुरुजी कृपा करेंगे, क्योंकि बड़ों को लास्ट में बोलना होता है। परंतु कभी शिकन भी नहीं कि थोड़े से लोग हैं, ये सिर्फ जस्ट अब मंगल पाठ ही देना है। कभी ऐसा मन में भाव ही नहीं। और इतना बड़ा बड़प्पन और इतनी उदारता सामान्य साधु साध्वी में यदि अभ्यास कम है तो उसमें नहीं आ सकती। मगर हाँ, हमें सीखना है, और सीखने के लिए तो हमें आदर्श बड़ा ही तो रखना पड़ेगा। तीसरा मुंडन किसका? माया का, छल का, कपट का। दुनिया में लोग बनने की कोशिश करते, मगर गुरुजी कैसे है? गुरुजी कहा करते हैं दुनिया में ना अलग अलग तरह के लोग होते। कोई व्यक्ति तो आपके कपड़ों को देख करके टैग दे देता है, ये संत ऐसा है, ये आदमी ऐसा है। कोई व्यक्ति आपकी बोलवाणी को देख करके कहता है ये आदमी ऐसा है। और तीसरी कैटेगरी का आदमी आपके भावों को देखता है, आपकी इंटेंशन को देखता है, फिर बोलता है ये आदमी ऐसा है। और इन तीनों में सबसे बढ़िया कौन सा है? पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला। एक कपड़ों को देखता है, एक वाणी व्यवहार को देखता है, और तीसरा आपके भावों को देखता है। और गुरुदेव कहा करते हैं बनने की कोशिश नहीं, व्यवहार शुद्ध रखना अच्छी बात है, परंतु आज तुम अपनी ओर से कहो कि मैं बहुत ऊंचा करके दिखाऊंगा ये काम, कल को तुम्हें नीचे गिरना पड़े। इसलिए ज़्यादा भी उड़ान भरने की कोशिश मत करो, मध्यम मार्ग से चलो। क्योंकि तीन चीज़ें हैं, श्रद्धा, परूपणा और स्पर्शना। श्रद्धा तो वही मानो जो नव तत्वों की वितराग भगवान ने बताई है। परूपणा जैसा भगवान ने फरमाया है वैसा ही सुनो। और स्पर्शना यथा योग्यता के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा पालने की कोशिश करो, मगर बनने की कोशिश मत करो। कारण क्या? गुरुजी कहा करते हैं कि ज़्यादा भी बनोगे तो कल को कपट करोगे, छल करोगे कि मैं तो अच्छा दिखूं परंतु भीतर से ऐसा हूं। और इतने भी नीचे मत गिरो कि लोग थू थू करने लग जाए। बड़ी सिंपल सी भाषा में गुरुजी की सजेशंस होती है। और प्रवचन भी कभी आप सुनो तो बड़ी सहजता से, जो बात एक संत बड़ी तैयारी के साथ बोलेगा वो गुरुजी के प्रवचन में ढेर सारी इतने से प्रवचन में आ जाएंगे। अर्थात माया का, कपट का मुंडन करना, उसको रूट आउट करना। और जो करता है वह मुंडित है, वह दीक्षित है, वह प्रव्रजित है। उसकी प्रव्रज्या ही सुप्रव्रज्या है, उसकी ही दीक्षा सुदीक्षा है। चौथा मुंडन किसका करना है? क्रोध, मान, माया और लोभ का। लोभ का मतलब क्या है? दूसरे के लाभ की वस्तु को देख करके ललचा जाना। ये लाभ उसको नहीं मिलना चाहिए, किसको मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए। और हमने कई कई प्रसंगों में देखा कि गुरुजी कितने संतुष्ट रहते। गुरुजी को कोई लेना देना नहीं, क्या आया क्या गया, ये अपनी साधना में रत है। और उनका उपदेश भी यही रहता है, ज्ञान ध्यान बांटो। परंतु आजकल की लोगों की जो प्रवाह चल पड़ा है, ये बांट वो बांट, परंतु गुरुजी को हमने देखा है कि उन वृत्तियों से कई गुना ऊपर उठ चुके। परंतु सरल भी इतने हैं, क्या कहते हैं, जब मन भर जाएगा ना अपने आप बंद कर दे। अर्थात वो शासन किसी तरह से दबाने का नहीं,
बल्कि उस तरह के व्यवहार का, उस तरह के प्रेम का कि सामने वाला स्वयं जब समझ जाएगा, आपको देखते देखते खुद वह वैसा बनने का अभ्यास करेगा। और खुद के लिए हमने देखा, उपाध्याय पद के लिए जब बारी चल रही थी कि उपाध्याय आपको पदवी भेजनी है, तो गुरुजी ने क्लियरली बोला, हम जो काम कर रहे हैं वो बिना पदवी के भी कर रहे हैं, भले आप ये ना भी भेजो तो भी हमने यही काम करना है, पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना, स्वाध्याय में रत रहे। परंतु आचार्य भगवंत गुरुदेव की इस सरलता को देखते ही इतने प्रभावित रहते थे। और जब साधु सम्मेलन इंदौर का था, संध्या के समय प्रतिक्रमण के लिए वंदना करने के लिए गए, मैं साथ में ही था। गुरुजी ने विधि पूर्वक वंदना की और भगवान कहने लगे, आप हमारे संघ के सच्चे उपाध्याय हो। ये लाइन उस टाइम की आज भी सुनाई पड़ती। कारण जिनको किसी तरह की कोई लिप्सा नहीं, किसी तरह की लालसा नहीं, किसी तरह का लोभ नहीं, और अपने कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना। और ऐसे उपाध्याय भगवान, ऐसे हमारे गुरुदेव। कहते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बड़ा सिलेक्टेड, जो मांगेंगे वो मिलता है तो खुश है, नहीं मिलता तो फिर नाराज हो जाते हैं। कुछ होते हैं कि माँ जो देती है, जैसा देती है, फिर कहते हैं ना मेरा बच्चा बड़ा बिब्बा है, बड़ा भोला है, भला बहुत ही भद्र है। और हमने देखा है कि हमारे गुरुदेव बिल्कुल भद्र है, बड़े सरल परिणामी है। जैसा आ गया वैसा ले लिया, कभी ये नहीं कहती ये क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया। अर्थात वैसी उच्चता तक पहुंचने के लिए अभ्यास बहुत चाहिए। और आगे चले, 5 इंद्रियों का मुंडन, 4 कषायों का हो गया और 5 इंद्रियों का मुंडन। 5 इंद्रियां हमारे 5 सेंस ऑर्गन से, 5 इंद्रियां हैं, श्रोत्र इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। वस्तु की आवश्यकता होना अलग बात है, वस्तु का शौक होना अलग बात है। और हमने देखा है गुरुजी के प्रति वस्तु की आवश्यकता है तो उस वस्तु के लिए कभी उसके कलेक्शन में भी नहीं पड़ते कि उसका संग्रह कर लो। हाँ, तेरे पास है ना, कोई बात नहीं, ज़रूरत होगी तो तेरे से ले लूँगा। कपड़े का, नए कपड़े का भी पच्चखान है, त्याग है। कपड़े भी उपयोग में लिए हुए वही ग्रहण करेंगे। और जब वर्षी तप, एकांतर वर्षी तप चल रहा था, उस टाइम गुरुजी ने तो यह सोच कर के अपने नियम पच्चखान किए कि मैं अब अन्न का, अब चीनी का, नमक का, फ्रूट्स इत्यादि का इनका पच्चखान करूँगा तो मेरे एकांतर तप में और ज़्यादा उत्कृष्टता आएगी, मेरी साधना और बढ़ेगी। परंतु जैसा भी आ जाता था, लोगों ने तो अपनी ओर से भावना में कसर नहीं छोड़ी। अपनी ओर से जो जो भी उनको समझ में आता था वैसा वैसा बहराते थे। और बहुत से तो वैसे ही खुद पच्चखान करते थे। जिस दिन गुरुजी का पारण, गुरुजी ये ऐसा लेंगे तो हम भी वैसा ही लेंगे। और देखा जाए, कभी खाते टाइम ये नहीं है कि जैसा है कैसे खाऊंगा, बड़ी शांति से, बड़ी समता से, बड़ी सहजता से। और यदि आपने कुछ ला करके गुरुजी के आगे रखा है और कह दिया गुरुजी आपके लिए अच्छा है, थोड़ा सा कृपा कर लीजिए, हाँ आपने विनंती की है, शिष्य होने के नाते उनको आवश्यकता है तो ले लेंगे। पर आप यदि ये बोलोगे बहुत अच्छा है, आप ले लो गुरुजी कृपा कर लो, तो वैसी कोई भावना ही नहीं। तो पहला श्रोत्र इंद्रिय का मुंडन, कानों के रसिया। अच्छे से अच्छा सुनने की जब आदत पड़ जाती है तब व्यक्ति बुरा नहीं सुन सकता, अपने से प्रतिकूल नहीं सुन सकता। मगर गुरुजी हमेशा अपनी साधना में रहते हैं। जब किसी ने ज़्यादा बोलना ही नहीं, सुनना भी किसको पड़ता है, किसको सुनना पड़ता है ज़्यादा, जो ज़्यादा, जिसने ज़्यादा बोलना ही नहीं, फिर उसको ज़्यादा। परंतु देखना होगा जो ज़्यादा बोलता नहीं है, एक अपेक्षा तो ये है कि जो बोलेगा नहीं उसको सुनना नहीं पड़ेगा। परंतु दूसरी अपेक्षा है जो कुछ नहीं बोलता उसको ज़्यादा सुनना पड़ता है। होता है ऐसा भी, जो कुछ नहीं बोलता उसे ज़्यादा सुनना पड़ता। आप कुछ बोलते ही नहीं, आप समझते ही नहीं हमारी बात को,
परंतु आप कैसा भी बोल रहे हो, बड़ी शांति से बैठे हैं, अपना माला पढ़ रहे हैं, अपने बोल थोकड़े चितार रहे हैं, थोड़ा सा बोलते बोलते आपको देर होगी, फिर ऐसे ऊपर उठा के देखेंगे, अच्छा कोई बात नहीं। और उनके बस एक शब्द में ही अच्छा कोई बात नहीं, उसमें आदमी को लगता है कि वो आदमी फ्लैट हो जाता है, अब मैं और क्या बोलूं। परंतु अच्छा ही अच्छा मेरे को सुनने को मिले ऐसी कोई तमन्ना नहीं, बुरा मेरे सामने कोई ना बोले। वे कहते हैं जैसा कर्म है उदय में आएगा, वो तो भोगना ही पड़ेगा, वो तो भोग करके ही कटेगा। शांति का, समता का अभ्यास करो। तो यह मुंडन कौन सा है? कौन सा है? श्रोत्रेंद्रिय मुंडन। फिर है चक्षुरेंद्रिय मुंडन। कभी आप गुरु जी को विहार करते हुए देखो, जब भी विहार कर रहे होंगे तो उनका इरिया पथिक, जो उनकी निगाह रहती है वो नीचे रहती है, अपनी माला करते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते। कुछ देखना भी है, रुके हैं तो फिर देख रहे हैं, या बहुत कम चांस है कभी इधर या उधर देखा हो। परंतु सामान्य जो काम कर रहे हैं, बहुत से हमारे विहार में साथ चलने वाले प्रत्यक्षदर्शी है, देखते हैं गुरु जी को, इधर उधर की बातें नहीं, कोई विशेष वार्तालाप है और उस आदमी ने निकलना है तो माना कि कोई बात कर ली। परंतु जो एक फ्लो में रहता है, एक आदत मेंटेन रखी हुई है कि चलना है, तो मात्र अपनी दृष्टि को देखते हुए गुरुदेव पधारे है। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे,